तो स्टूडेंट्स कल हम सेकंड एक्सरसाइज की थी फिफ्थ चैप्टर के हमारे पास एफपी में हमने क्या निकाला उसमें कोई भी एनएच टर्म या फिर ए की वैल्यू निकालनी है डी की या फिर एनएच टर्म या फिर एन की वैल्यू क्लियर। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे वहां पर हो गए थे। आज 16 है। 16 क्वेश्चन क्या हमारे पास डिटरमाइन एफपी एफपी निकालनी है हमने। उस थर्ड टर्म इज 16 और सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म इज बाय 12। तो एपी फाइंड करनी है कि एपी हमारी क्या है, ठीक है। उसकी थर्ड टर्म क्या है a3 16, एक तो ये होगी हमारे पास गिवन। फिर क्या है सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म मींस जो सेवंथ टर्म है a7 a5 से कितनी ज्यादा है 12, कितनी ज्यादा हमारे पास से 12। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन हमारे पास आ गई। तो एपी निकालनी है। एपी निकालने के लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मींस ए की और डी की वैल्यू। तो यहाँ से क्या आ गया a प्लस 2d इज इक्वल टू 6d। यहाँ से a प्लस 6d माइनस करूंगा मैं a प्लस 4d, तो दोनों टर्म क्या आ जाएंगी माइनस की। किसकी इक्वल आ गई 12 की। a से a कैंसिल, तो यहाँ से 6d माइनस 4d 2d इक्वल टू 12। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6, d की वैल्यू 6 आ गई। तो यहाँ पुट करते हैं किसकी वैल्यू आ जाएगी a की। a इज इक्वल टू 6 टू जा 12 इज इक्वल टू 16। a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 4। सो एपी हमारी क्या बन जाएगी 4 प्लस 6 10 प्लस 6 16 प्लस 22 इस तरह। तो ये हमारी क्या बनेगी एपी हुज थर्ड टर्म 16 एंड सेवंथ टर्म जो होगी हमारे पास फिफ्थ से कितनी ज्यादा होगी 12 ज्यादा होगी। क्लियर। ये हमारा 16 क्वेश्चन था। सेवनटीन है हमारे पास है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखना कि पी क्या हमारे पास 3 8 13 253। अब लास्ट से ए 20th टर्म निकालनी है। ए 20 फ्रॉम लास्ट। तो इसके लिए निकालने के लिए कोई भी लास्ट से टर्म किस तरह निकालनी हो, दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि जो एपी हमारे पास उसको क्या कर दो इंटरचेंज। एपी को क्या कर दो इंटरचेंज मींस जो लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट बना दो और फर्स्ट को लास्ट बना दो। तो लास्ट टर्म हमारी हो जाएगी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमारा हो जाएगा साइन चेंज और इस तरह 20 टर्म निकाल दो। या फिर लास्ट टर्म निकालने के उस एपी में टोटल टर्म कितनी है, तो टोटल टर्म निकालने पे स्टार्टिंग से इसी में निकालनी हो। तो मान लिया n में से हमने r s टर्म निकालनी है लास्ट से, n में से r माइनस करके क्या ऐड कर दो 1 मींस अगर यहाँ पे से एपी में हमारे पास n टर्म है, हमने लास्ट से कौन सी टर्म निकालनी है 20, तो 20 माइनस करो और प्लस 1 कर दो, वो स्टार्टिंग से हमारी क्या हो जाएगी टर्म हो जाएगी। तो दोनों क्या करेंगे फर्स्ट ऑप्शन क्या हमारे पास से एपी को क्या कर दो इंटरचेंज। तो फर्स्ट ऑप्शन में एपी को मैं इंटरचेंज करूंगा 253। अब इससे पहले वाली टर्म क्या होगी 248 क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना 5 का है, उससे पहले वाली 243। तो एपी क्या बन गया हमारे पास 253 248 243 अप टू क्या जाएगा 13 8 3। तो रिवर्स करने से एपी हमारी ये बन गई। अब इस एपी की लास्ट से टर्म किस टर्म निकालनी थी मतलब यहाँ से, तो यहाँ से लास्ट से फर्स्ट ये होगी सेकंड ये होगी थर्ड ये होगी। तो मैंने एपी चेंज कर दी तो जो लास्ट की वो क्या बन गई फर्स्ट सेकंड लास्ट सेकंड थर्ड लास्ट थर्ड। तो अब इस एपी की मैं अगर 20th टर्म निकाल दूं तो इसकी वो लास्ट से क्या होगी 20th टर्म होगी। क्लियर। तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आ गया 253, d इज इक्वल टू क्या आ गया -5। कभी भी अगर हम एपी को रिवर्स करेंगे तो हमेशा कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज होगा। तो a 20 क्या होगा a प्लस 19 d। a की वैल्यू 253, a की वैल्यू 253 प्लस 19 इंटू -5 तो क्या आ गया 253 19 5 जा 95। यहाँ से माइनस करेंगे 253 में से तो क्या आ जाएगा हमारे पास 158।
तो इस एपी की लास्ट से 20 टर्म क्या होगी 158। अब सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या था कि नंबर ऑफ टर्म निकाल लो वहां से। तो नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, हमने nth टर्म माने 253, a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5 किसके इक्वल 253, n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 250 आ गया, 5 5 जा, तो मीन्स यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या है, टोटल टर्म एपी में हमारे पास कितनी है 51। तो हमने क्या निकालनी है लास्ट से 20 टर्म, तो 820 फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू, तो मैंने क्या बताया था अभी भी नंबर ऑफ टर्म में से, नंबर ऑफ टर्म क्या है 51 में से जो लास्ट टर्म निकालने उसको क्या कर दो माइनस से, और क्या कर दो फिर 1 ऐड कर दो, तो हमारी स्टार्टिंग से टर्म हो जाएगी फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, तो 820 फ्रॉम लास्ट किसके इक्वल आ गया ए 51 माइनस 20 31 प्लस 1 32 फ्रॉम स्टार्टिंग या फिर बिगिनिंग। ठीक है, तो A32 स्टार्टिंग से निकालने के हमें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ए की वैल्यू 3 31 इंटू डी की वैल्यू 5, तो 3 प्लस कितना आ जाएगा 155 इक्वल टू 158। क्लियर, सेम आ गया हमारे पास। तो दोनों ऑप्शन है, किसी एक से आप कर सकते हो, या तो एपी को क्या कर दो रिवर्स कर दो, हमारी लास्ट टर्म बन जाएगी फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस का हो जाएगा साइन चेंज, फिर दूसरी टर्म निकालो उसकी स्टार्टिंग से निकाल दो। सेकंड ऑप्शन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म निकाल लो कितनी है, तो लास्ट से तो 20 टर्म हो गई हमारी, इस क्वेश्चन कौन सी निकाली हमने 20, तो उस टोटल नंबर ऑफ टर्म में से वो टर्म क्या करो माइनस और 1 ऐड कर दो, स्टार्टिंग से हमारी वही टर्म हो जाएगी, उसे फिर दो गिवन है। क्लियर, तो दोनों क्या होंगी सेम। एटीन्थ क्वेश्चन हमारे पास, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी 24, द सम ऑफ फोर्थ मींस A4 प्लस एट्थ A8 किसके इक्वल है 24 के, सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44 और A6 प्लस A10 क्या है 44। हमने क्या बतानी है एपी बतानी है, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। तो A4 हमारे पास है, सॉरी पता है 8 पुट करेंगे तो इक्वेशन नहीं निकल जाएगी, A प्लस 3D A प्लस 7D इक्वल टू 24, तो 2A प्लस 10D इज इक्वल टू क्या आ गया 24। सेम एज इट इज यहाँ पर क्या आ जाएगा 2A प्लस 14D इक्वल टू 44, माइनस करो हमें तो कैंसल, माइनस 4D इक्वल टू माइनस 20, D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस माइनस कैंसल 5, D इज इक्वल टू क्या आ गया 5, तो A की वैल्यू हमें निकाल लेंगे, कौन सी में पुट कर दो 10 5 जा 50 26 आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी माइनस 30। क्लियर, तो AP निकल जाएगी हमारे पास। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995, 19th क्वेश्चन हमारे पास है, सुब्बा राव है वो वर्क स्टार्ट करे कब 1995, एनुअल सैलरी उसकी क्या हमारे पास 5000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ रेट 200 पर ईयर, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। अब जब उसने 1995 में वर्क स्टार्ट किया तब उसकी सैलरी कितनी थी 5000, मीन्स एपी बनेंगे हमारे पास यहाँ पर, तो 5000 सैलरी थी, तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी 5000, हर पर ईयर उसकी कितनी इंक्रीज हो रही है हमारे पास 200, तो नेक्स्ट ईयर क्या होगी 5200, नेक्स्ट ईयर 5400, तो हमें क्या बताना है कौन से ईयर उसकी क्या हो जाएगी 7000 हो जाएगी। क्लियर, तो 7000 निकाल लो कौन सी टर्म होगी, और 1995 में फर्स्ट में तो देख लो हमारे पास
तो 7000 कौन सी में हो जाएगी, तो फर्स्ट x की वैल्यू हमने nth टर्म मान ली 5000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 200 इज इक्वल टू किसके लिए 7000, तो n माइनस 1 इंटू 200 इक्वल टू क्या हो गया 2000, n माइनस 1 क्या 20 से 20 कैंसिल, क्या आ गया 10, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 मीन्स आफ्टर 11 years she received 7000 salary, clear, means 2600। फिर हमारे पास नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, सेम रामकली सेव रेट 5 इन फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर, कोई किसी ईयर में जो रामकली है कितने रुपए सेव करती है 5 रुपीज पर वीक, तो ही इंक्रीज वीकली सेविंग बाय 1.75, और पर वीक वो कितनी देती है अपनी सेविंग 1.75 रुपीज, तो इन द nth वीक हर वीकली सेविंग कितनी मार्क्स 20.75, तो क्या हो जाए हमारे पास है फर्स्ट वीक में सेविंग कितनी है उसकी 5, नेक्स्ट में कितनी होगी 6.75, नेक्स्ट में कितनी होगी 8.50, अप टू कौन से वीक में हमने बताने की 20.75 हो जाएगी, n की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू 5, d की वैल्यू 1.75, क्लियर। सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट। थर्ड में हमारे पास है सम ऑफ एपी, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं दो, किसी एपी की टर्म्स का हमें क्या निकालना हो सम, तो लेट ए एनी फर्स्ट टर्म डी एंड कॉमन डिफरेंस, और n के 3 टर्म हमारे पास है एपी में n, तो हमने क्या निकालना है सम किसे डिनोट करेंगे एसएन से, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n एपी क्या फार्मूला होगा n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक तो ये है। सेकंड क्या है, अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म हो और क्या हो लास्ट टर्म, एल से क्या लास्ट टर्म, तो फॉर्मूला क्या होगा एस एन n बाई 2 a प्लस n, अगर लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म की हो तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की हो तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, n क्या हमारा नंबर ऑफ टर्म कितनी हमने सम निकालना है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं n by 2 2a plus n minus 1 into d if in AP given first term and common difference, and n by 2 into a plus l if first term and last term। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास से क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग AP, AP का सम निकालना है 2 7 12 अप टू कहां तक 10 टर्म्स तक, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, d की वैल्यू 7, n की वैल्यू 10, क्लियर, सम निकालना है 10 टर्म्स का, तो s 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 बाई 2, फॉर्मूला लिखेंगे 10 बाई 2, 2a 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 9 इंटू d की वैल्यू 5, d की वैल्यू क्या है 5, तो 5 2 तो 2 इंटू 4 प्लस 45, तो 2 इंटू 49 किसके इक्वल आ गया हमारे पास 98, तो फर्स्ट 10 टर्म्स का सम यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 98 होगा, क्लियर, सॉरी n बाई 2 आ गया यहाँ पर, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 245, फर्स्ट में तरह निकालने हमारे पास फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो 70 हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में क्या 5.3 में
गिवन है हमारे पास ए डी ए एन, फाइंड एन एंड एस एन। इसी तरह अनेक अलग अलग पार्ट्स हैं। तो एक पार्ट हमारे पास जिसमें डी इक्वल टू क्या है 5, S9 क्या गिवन है 75। तो हमने A की वैल्यू और A9 ये निकालना है, ठीक है। D की वैल्यू क्या है 5, तो S9 क्या होगा हमारे पास 9/2 इंटू 2A प्लस N, N की वैल्यू तो 9 है, तो 9 - 1 8 इंटू D इज इक्वल टू किसके इक्वल है ये 75, और डी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5, तो 5 पुट कर दो। अब यहां से 2a प्लस 8 5 जा 40 इज इक्वल टू 9 टर्म थी हमारे पास गिवन, किसकी वैल्यू निकालनी है, तो 2 साइड में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और 9 डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये 75 2 मल्टीप्लाई और 9 डिवाइड में, है ना। d इज इक्वल टू S9 75, ठीक है। तो यहां से d की वैल्यू 5 है, तो 2a इज इक्वल टू कुछ कैंसिल हो रहा है 3 3 जा किस पर 25 पर, तो 50/3 माइनस 40, तो यहां से 2a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 एलसीएम 50 माइनस के 120, तो a की वैल्यू माइनस के 70/3 साथ में 2 आगे डिवाइड में, तो क्या आ गया 35, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -35/3 -35/3, तो एक वैल्यू निकल गई A9 निकाल देंगे A प्लस 8D। इस तरह हमने क्वेश्चन सोल्व करने हैं सम वाले। एक पार्ट है हमारे पास से लास्ट, इसका L गिवन है, L मींस लास्ट टर्म क्या गिवन है 28, फिर S गिवन है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म, मींस N की वैल्यू क्या होगी 9, फाइंड A की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्लियर। अब यहाँ पर लास्ट टर्म तो क्या होती है nth टर्म, और N की वैल्यू क्या है 9, तो A 9 तो किसके इक्वल होगी 28 के, तो ऐसी इक्वेशन क्या बन गई A प्लस 8D इज इक्वल टू 28, क्लियर। S की वैल्यू क्या है हमारे पास सम ऑफ टर्म्स, टोटल टर्म तो कितनी है 9, तो S 9 मींस 9/2 इंटू 2A प्लस 8D, तो यहां पर किसकी इक्वल है सम 144, तो यहां से 2A प्लस 8D इज इक्वल टू 2 यहां पर मल्टीप्लाई होगा 9 डिवाइड में होगा 9 16, तो 16 2 32, तो ये इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या आई 2A प्लस 8D इज इक्वल टू 32, माइनस करूंगा मैं कैंसल, माइनस से इज इक्वल टू -4, A की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। इसी तरह जो भी गिवन हमारे पास हम निकालनी है, जो वैल्यू निकालनी है वो निकाल देंगे, क्लियर। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, और ये आप सभी के 9th 10th तक हमारे शायद हो जाएंगे, क्लियर। तो बाकी करेंगे कल, और चैप्टर को हो जाएगा कंप्लीट। थैंक यू, और प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।